हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान पथ पर। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम इस क्लास में आर्मी अग्निवीर की कक्षाएं पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अग्निवीर। आर्मी अग्निवीर में मुख्यतः यहाँ पर जो हम अभी पढ़ेंगे वो मैथ्स पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम मैथ्स में जो गणित में हम बात करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो लॉ, सौ, प या एलसीएम और एचसीएफ, मौ, सौ, प, एचसीएफ, इन दो टॉपिकों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो एलसीएम कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम। यहाँ पर ध्यान दे लेना, एलसीएम लॉस ऑफ एलसीएम, अर्थात एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या संख्या जो दी गई संख्याओं से जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ध्यान से समझना, एलसीएम अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अर्थात हम बात करें 10, 15 और 20 के एलसीएम की बात करें तो इसका मतलब हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 10 से भी आपका पूर्णतः विभक्त हो जाए, 15 से भी और 20 से भी, और वो होनी चाहिए छोटी से छोटी। तो इसको मुख्यतः हम भाग विधि से करते हैं। 10, 15 और 20, सबसे पहले आपका 2 से इनको डिवाइड करेंगे। 2 से 10 5 बार डिवाइड होता है, 15 नहीं होता है तो इस संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे। और ये आपका 20 10 बार होता है 2 से डिवाइड। फिर से हम 2 से करेंगे, जो संख्या डिवाइड होती है उसको डिवाइड करेंगे, जो नहीं होती है उसको वैसे ही उतार लेंगे। ये 5 बार होता है। अब हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं होती हैं, तो 2 के बाद हम 3 की ओर चलेंगे, तो 3 से 5 नहीं होता है, ऐसे ही उतार लेंगे। 15 5 बार होता है और 5। अब हमारे पास केवल ये 5 5 बचा है, ये केवल 5 से ही डिवाइड होता है, 1 1 1। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम किसका, एलसीएम बराबर 10 15 और 20 का एलसीएम जो होगा वो होगा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 5 3 15, दूनी 30, दूना 60, अर्थात 60 सबसे छोटी संख्या है जिससे 10 से भी 60 में भाग चले जाता है, 15 से भी और 20 से भी। हम अब थोड़ा सा बड़ी संख्या के एलसीएम की बात करेंगे, जैसे 120, 240 और 360 का एलसीएम। एलसीएम तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120, 240, 360। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या अर्थात एक ऐसी संख्या है जिससे उतनी ही बार भाग जाता है, एक के अलावा 2 से, तो 2 से इसमें 60 बार जाता है, इसमें आपका 120 बार जाता है और इसमें आपका 180 बार जाता है। फिर 2 से करेंगे, जब तक हमारे पास संख्या 2 से डिवाइड होते रहेंगी तब तक हम करते रहेंगे, चाहे इन तीनों में से कोई भी संख्या हो। ये 30 बार होगा, ये 60 बार होगा और ये 90 बार होगा। फिर 2 से ये आपका 15 बार होगा, ये आपका 60 बार 30 बार होगा 60, और ये आपका 45 बार होगा। फिर से हम 2 से करेंगे, ये 15 बार नहीं होता है तो ऐसे ही उतार लेंगे, ये 15 बार होता है और ये 45 भी नहीं होता है तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे 3 से, 3 से ये 5 बार होता है और ये आपका, ठीक है, 3 से 5 बार होता है, ये 3 से 15 बार होता है। फिर से 3 से करेंगे, ये आपका 5 नहीं होता है, ऐसे ही उतार लेंगे, ये भी नहीं होता है ऐसे ही, ये 5 बार होता है, इसको भी 5 लिख देंगे। अब 5 से कर देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। जो हमारा एलसीएम आएगा किसका, 20 सॉरी 120 240 और 360 का, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 तिया 15 तिया 45, दूना 90, दूना 180, 180 दूना 200,
360, 360 दूना 720, अर्थात 720 छोटी से छोटी संख्या है जिस जो आपका 120 से भी डिवाइड हो जाती है, 340 240 से भी डिवाइड हो जाती है और 360 से भी डिवाइड हो जाती है। दोस्तों अभी हमने बात की एलसीएम की, अब हम बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ अर्थात मॉस ऑफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। ध्यान से समझना, हमने बात की एचसीएफ की। एचसीएफ है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि आपका 20, 30, 45 का एचसीएफ तो इसको निकालने के लिए हम सबसे अच्छी जो विधि रहती है वो भाग विधि होती है। और भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को उसकी छोटी संख्या से भाग करते हैं। सबसे पहले हम 45 को भाग करेंगे 30 से, तो 30 से करेंगे तो एक ही बार जाएगा, ठीक है, 30 एकम 30 और 15 शेष बचा। जो ये शेष बचा इससे जिससे अभी भाग दिया था उसको भाग करेंगे, अर्थात 30 को भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 पूरी बार भाग चले जाता है। यदि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होता कि 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा, उस समय तो हमारा आंसर क्या आ जाता 15। लेकिन हमारे पास एक तीसरी संख्या भी है। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आया उससे जो हमारी बची हुई संख्या है उसको भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 5 शेष बच गया और 5 से हमने 15 को भाग करेंगे तो 5 तियां 15 और 5 से पूरी बार भाग चले गया। अर्थात 20, 30 और 45 का एचसीएफ जो होगा हमारा वो 5 होगा। अर्थात 5 सबसे बड़ी संख्या है जो जिससे 5 से पूरी बार 20 में भी पूर्णतः भाग चले जाता है, 30 में भी चले जाता है और 45, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है। अर्थात एचसीएफ मीन्स होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अर्थात यहाँ पर 5 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है जो 20 को, 30 को और 45 को पूर्णतः विभक्त, इन तीनों को पूर्णतः विभक्त कर दे, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं। ठीक है, बात दूसरे क्वेश्चन की करें तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 45, 90 और 125 का एचसीएफ तो इसको हम नीचे लिखेंगे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने 45, 90 और 125 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 से डिवाइड कर देंगे 125 को, तो 90 एकम 90 और आपका 35 शेष बच गया। इस 35 से अब हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे, 35 दूना 70 होता है, आपका 20 शेष बच गया। इस 20 से अब इस 35 को भाग करेंगे तो 20 एकम 20 हो गया, 15 शेष बच गया। इस 15 से आप 20 को डिवाइड करेंगे तो आपका 15 एकम 15, 5 बच गया। इस 5 से आप 15 को करेंगे, 5 तियां 15, तो अर्थात हम बोलेंगे 90 और 125 का एचसीएफ जो होगा वो 5 होगा। अब हमारा जो ये एचसीएफ आया इससे जो हमारी तीसरी संख्या बची है उसको डिवाइड करेंगे, ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, पूरी बार भाग चले जाता है, 5 कम 45, तो हम बोलेंगे कि अर्थात आपका 5, इसका भी एचसीएफ आपका 5 ही आया। किस किस का, तो आपका 45, 90 और 125 का एचसीएफ भी आपका 5 ही आया। तो भाग विधि इस प्रकार से आपको दिख रही होगी, आपने इससे इसको भाग करना है, आपने इससे इसको भाग करना है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमने एचसीएफ हम उसको मानेंगे जिससे वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 90 से डिवाइड किया, 35 शेष बचा, यहाँ पर यहाँ 20 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ 5 बचा, लेकिन
5 से डिवाइड करने के बाद कोई भी शेष नहीं बचा, जब 0 शेष बचता है वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो उसके बाद इन दोनों का HCF 5, अब 5 जो HCF आया, जो तीसरी बची संख्या है 5 से, उसको भी पूर्णतः डिवाइड कर दिया हमने, पूरी बार भाग चले गया, तो हमारा HCF जो आ गया इन तीनों का भी, वो भी 5 ही होगा। धन्यवाद आज के लिए। आज नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे।